गांव का नाम था करमपुर, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां के लोग एक सरल, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव की हवेली, जो गांव का सबसे प्रमुख स्थल था, अब वीरान हो चुकी थी। ये हवेली कभी प्रेम नारायण की थी, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार और अमीर व्यक्ति थे। प्रेम नारायण का एक ही सपना था, अपनी इकलौती बेटी आलिया की शादी धूमधाम से करना और उसे खुशहाल जीवन देना। मगर यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। आलिया की रहस्यमयी हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था और हवेली में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। आलिया का शव हवेली के पिछवाड़े के बगीचे में पाया गया था। उसकी हत्या किसने की, ये सवाल हर किसी के मन में था। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आलिया की मौत के बाद उसके पिता प्रेम नारायण सदमे में आ गए और कुछ समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रेम नारायण की मौत के बाद हवेली पर अजीब सी मायूसी छा गई। ये घटना करमपुर के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। आलिया की हत्या के बाद से गांव में अजीब सा माहौल हो गया था। लोग अपनी बेटियों को रात में बाहर जाने से रोकने लगे थे और हवेली के पास से गुजरने से कतराने लगे थे। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन इस हत्या का रहस्य गांव वालों के दिलों में गहरे बैठा हुआ था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब 10 साल बाद कपिल नाम का एक पुलिस अधिकारी करमपुर आया। कपिल ने इस मामले को फिर से खोलने का निर्णय लिया। वह बचपन से ही करमपुर का निवासी था और आलिया की हत्या ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। उस समय वह पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा था और उसने कसम खाई थी कि एक दिन वह आलिया के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेगा। कपिल ने इस केस को सुलझाने का बीड़ा उठाया और अपनी जांच शुरू की। उसने आलिया के पिता के पुराने नौकर धर्म से बात की। धर्म ने उसे बताया कि आलिया की मौत के कुछ दिनों पहले हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। हवेली में काम करने वाले लोग डरने लगे थे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। धर्म के अनुसार आलिया के पिता ने उसकी शादी के लिए कई रिश्ते देखे थे, लेकिन आलिया को कोई पसंद नहीं आया था। कपिल ने गांव के पुराने लोगों से बात की। उसने सुना कि आलिया की मौत के बाद से ही मुंशीलाल, जो प्रेम नारायण का बेहद करीबी था, अचानक से गायब हो गया था। मुंशीलाल गांव का सम्मानित व्यक्ति था और प्रेम नारायण का मुख्य सलाहकार भी। वह गांव के सभी वित्तीय कामों को संभालता था और प्रेम नारायण का बेहद विश्वासपात्र था। आलिया की मौत के बाद उसकी इस तरह से गायब हो जाना कपिल को शक में डाल रहा था। कपिल ने सोचा कि मुंशीलाल कहीं न कहीं इस मामले से जुड़ा हो सकता है। उसने मुंशीलाल के पुराने ठिकानों का पता लगाना शुरू किया। कपिल को पता चला कि मुंशीलाल ने करमपुर छोड़ने के बाद कई शहर बदले थे। उसकी तलाश में कपिल को वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ा। मुंशीलाल ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक नए नाम रामनाथ से जाना जाने लगा था। कपिल को सबसे बड़ी मदद तब मिली जब धर्म ने उसे एक चौंकाने वाला राज बताया। धर्म ने बताया कि आलिया की मौत के कुछ समय बाद मुंशीलाल ने एक रात शराब के नशे में उससे कहा था, मैंने आलिया को नहीं छोड़ा, तुझे क्या छोड़ूंगा। धर्म इस बात से बेहद डर गया था और उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धर्म के इस बयान ने कपिल को यकीन दिला दिया कि मुंशीलाल ही आलिया का कातिल है। कपिल ने मुंशीलाल की तलाश जारी रखी। वह अलग अलग शहरों में गया और मुंशीलाल का सुराग ढूंढने की कोशिश की। लखनऊ में उसे एक छोटी सी जानकारी मिली, जिसने उसकी खोज को सही दिशा में मोड़ दिया। एक साधु ने बताया कि एक नया आदमी, जो खुद को समाजसेवी बताता है, हाल ही में यहाँ आया है। उसकी असली पहचान के बारे में कोई नहीं जानता और वह लोगों से मिलना जुलना कम ही करता है। कपिल को शक हुआ कि यही मुंशीलाल हो सकता है, जिसने अपनी पहचान बदल ली थी। कपिल ने अपने पुराने दोस्त जसवंत, जो अब एक निजी जासूस था, से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर मुंशीलाल को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। कपिल ने भिखारी का भेष धारण किया और जसवंत ने साधु का रूप लिया। दोनों ने धीरे धीरे मुंशीलाल का विश्वास जीता और उसे यह यकीन दिलाया कि वे उसके राज को जानने में रुचि रखते हैं। मुंशीलाल को धीरे धीरे उन पर भरोसा होने लगा। एक रात शराब के नशे में मुंशीलाल ने जसवंत को अपने काले राज खोल दिए। उसने बताया कि उसने आलिया की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह प्रेम नारायण की सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। आलिया उसकी योजना में सबसे बड़ी बाधा थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। मुंशीलाल ने जसवंत को विस्तार से बताया कि उसने आलिया की हत्या की पूरी योजना कैसे बनाई थी। आलिया की आदत थी कि वह देर रात हवेली के बगीचे में अकेली घूमती थी। मुंशीलाल ने इस बात का फायदा उठाया। एक रात जब हवेली में सब सो रहे थे,
उसने आलिया का गला दबाकर उसे मार डाला और उसके शव को बगीचे में छोड़ दिया। मुंशीलाल ने यह भी बताया कि उसने ये सब बहुत सोच समझकर किया था। वह जानता था कि प्रेम नारायण उस पर शक नहीं करेगा क्योंकि वह उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी था। आलिया की मौत के बाद उसने प्रेम नारायण को अपनी बातों में फंसाकर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। जसवंत और कपिल ने मुंशीलाल की इस कबूलनामे को रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुंशीलाल को पकड़ते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे करमपुर लाया गया, जहां उसका मुकदमा चलाया गया। अदालत में धर्म की गवाही और मुंशीलाल के कबूलनामे ने उसे दोषी साबित कर दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गांव के लोगों ने मुंशीलाल को कभी माफ नहीं किया। वह जो कभी सम्मान का पात्र था, अब समाज में कलंक बन चुका था। मुंशीलाल की गिरफ्तारी के बाद करमपुर में शांति लौट आई। लोगों ने आलिया की याद में एक प्रतिमा बनवाई ताकि उसकी मासूमियत और उसकी हत्या के न्याय को हमेशा याद रखा जा सके। धर्म, जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी, अब गांव में इज्जत की नज़र से देखा जाने लगा। कपिल की इस सफलता ने उसे एक हीरो बना दिया। उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य ने साबित कर दिया कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में न्याय की जीत होती है। इस कहानी ने ये साबित किया कि बुराई कितनी भी गहरी हो, उसे छुपाया नहीं जा सकता। कपिल और जसवंत की मेहनत, धर्म की गवाही और मुंशीलाल की गिरफ्तारी ने ये सिखाया कि सच और न्याय हमेशा ऊपर होते हैं। आलिया की हत्या के 10 साल बाद भी उसे न्याय मिला और उसके हत्यारे को सजा मिली।